देश विच कोरोना पीड़ितां दी गिनती 2902 ਦੇ करीब है ਅਤੇ 62 मौतां होईयां ने। केंद्री सेहत मंत्रालय मुताबक 183 लोग ठीक भी हुए ने। अब तक भारत में टोटल 2902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, 2902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। और अगर कल में देखें तो अराउंड 601 पॉजिटिव एडिशनल केसेस पाए गए हैं। टोटल 68 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 12 डेथ येस्टरडे यानी कि कल रिपोर्ट हुई हैं। 183 पीपल हैव आल्सो रिकवर्ड और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। 9% केसेस आर बिटवीन 0 to 20 ईयर्स, 42% केसेस आर बिटवीन 21 to 40 ईयर्स, 33% केसेस आर बिटवीन 41 to 60 ईयर्स, 17% केसेस आर above 60 ईयर्स, 17%. And if we see in terms of critical cases which are noted at the field level, this figure may also little bit vary based on the ground situation on a daily basis. But we have got report of around 58 critical cases, और जिसमें से अधिकांश केसेस केरला, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में, बाकी और राज्यों में भी क्रिटिकल केसेस हैं। सेहत मंत्रालय ने दावा किया कि दुनिया 'ਚ कोरोना पीड़ितां दी वध रही गिनती के मुकाबले भारत विच ये दर बहुत घट है। WHO की जो रिपोर्ट अगर आप देखें तो अब तक करीब 9,72,000 केसेस ग्लोबली रिपोर्ट हुए हैं, और अगर एक ही दिन में देखें तो 75,800 केसेस प्लस वर रिपोर्टेड इन वन डे अलोन। और इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड अगर जो WHO की रिपोर्ट देखें तो 4,800 प्लस डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन ए सिंगल डे। और इस संदर्भ में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एफर्ट शुरू से रहे हैं, एक प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव और ग्रेडेड रिस्पांस, जिसको हमने फोकस एरिया मान के हमने कार्य किया है, उसके तहत ही अगर हम देखें तो हमारे देश में जो केसेस का डबलिंग रेट है वो बाकी अधिकांश देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। सेहत मंत्रालय ने देश विच एकदम वधी कोरोना पीड़ितां दी गिनती लई एक बार फिर तबलीगी जमात नूं जिम्मेवार दस्सिआ है। तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस हमें 17 स्टेट से मिले हैं। उसमें 1023 पॉजिटिव केसेस जो कि इससे लिंक पाए गए हैं एपिडेमियोलॉजिकली, और 1023 पॉजिटिव केसेस रिलेटेड विद दिस इंसिडेंट हैज बीन नोटेड अक्रॉस 17 स्टेट्स, जो हैं तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल, केरला, अरुणाचल और झारखंड। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब तक हमारे देश में जो टोटल केस आए हैं उसमें से करीब 30% केस, 30% केसेस आर लिंक टू वन पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी कुड नॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इट एंड मैनेज इट। उधर केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया कि सरकार हर गंभीर तो गंभीर स्थिति का सामना करने लिए तैयार है। आज ये लोकनायक अस्पताल का विजिट किया है। यहाँ पर लोकनायक अस्पताल में लगभग 2000 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1,500 बेड्स तो लोकनायक अस्पताल में और 500 बेड्स जीबी पंत हॉस्पिटल में। इस समय मैंने देखा कि यहाँ करीब 290 कोविड के पॉजिटिव या सस्पेक्टेड ऐसे कुल मिला के मरीज एडमिट हैं। इस सब विच केंद्र सरकार सोशल मीडिया ते भी तिरछी नज़र रख रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। कोरोना के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में बहुत ही प्रभावी रूप से एकता का सूत्र बनाया है कि पूरा देश इस लड़ाई के खिलाफ खड़ा हो। मुझे बहुत खुशी है
कि लॉकडाउन का पालन बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही पीड़ादायक है कि जहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार सोशल मीडिया का समर्थन करती है, क्योंकि फिर भी ऐसे चुनौती भरे समय में भी सोशल मीडिया का बहुत लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसा कई वीडियो देखा गया है जिससे इस लड़ाई में मदद नहीं मिलती है बल्कि अफवाहें और तनाव बढ़ता है। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। मैं क्यों बाहर नहीं जा सकता, तो बच्चे को इस कोरोना वायरस का वो जो कैरेक्टरिस्टिक है बताना पड़ेगा कि वायरस आने के 14 दिन तक तो पता ही नहीं चलता कि कौन बीमार है और कौन बीमार नहीं है। और अगर आप बाहर जाएंगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कि देखने में तो नहीं लगता कि बीमार है, लेकिन हो सकता है कि वो बीमार हो। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ।